हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वीके ब्लॉग सिटी में। अभी मैं हूँ नोएडा में और जा रहा हूँ आनंद विहार। फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ अपने बलिया सिटी घर पे और मैं आनंद विहार से ट्रेन पकड़ूंगा 02234। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं सारी चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे जाना है और कैसे स्क्रीनिंग वगैरह करनी है। तो अनलॉक 1.0 में मैं जा रहा हूँ 15 जून को। तो आगे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बॉर्डर ओपन है या नहीं, नोएडा बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर में। बाद में जाने नहीं देते, बंद हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ड्राइवर भैया ने एक टोल टैक्स वाले से पूछा जो दिल्ली बॉर्डर पर खड़े होते हैं। उनसे पूछा कि कब जा सकते हो नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से या नोएडा या गाज़ियाबाद। तो उन्होंने बताया कि नोएडा से तो आप दिल्ली जा सकते हो, बट आपको अगर दिल्ली से नोएडा जाना होगा तो आप 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में नहीं जा सकते। मतलब शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में एंट्री एग्ज़िट आपको नहीं मिलेगा, या एंट्री आपको नोएडा में या गाज़ियाबाद में नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप अनलॉक 1.0 में आते हो तो आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। तो देखिए, यहाँ मैं पीछे वाली गेट से एंट्री कर रहा हूं ये, और ये मेन गेट पे जाके एंट्री होगी। यहाँ से पीछे की तरफ मैं एंट्री करूँगा। यहीं से ओला वगैरह या उबर वगैरह यहीं से जाती है, तो ओला में मैं अभी जा रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ वहाँ से क्या नज़ारा है, कैसे स्क्रीनिंग होती है। तो चलिए चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच चुका हूं आनंद विहार रेलवे स्टेशन, और आपको मैं अब दिखाता हूं कि कैसे आपको जाना है। हेलो, तो चलिए चलते हैं अब स्टेशन पे, और आपको बाहर से नज़ारा दिखा देता हूं। तो चलिए चलते हैं। और आपको बाहर से नज़ारा दिख रहा होगा कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल यहाँ पे दिख रहा होगा, नीचे बनाया गया था। जब यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगता था तो यहाँ पे ऐसे लोग को लाइन में खड़ा किया जाता था। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे आपको जाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बाहर से दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी भीड़ नहीं है अभी। और यहाँ पे एक खास बात ध्यान रखिएगा कि अब से मतलब 15 या 16 के बाद से ये स्टेशन पूरा बनने वाला है, जैसे कि क्वारंटीन रूम वगैरह, आइसोलेशन वार्ड बनने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब से ट्रेन नहीं चलेगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अब स्टेशन पे। सो गाइस, यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होती है, और मैं यहाँ पे दिखाना भूल गया कि आपको कैसे थर्मल स्कैनिंग यहाँ पे कराई जाती है। तो कैमरा में इनबिल्टेड थर्मल स्कैनर होता है, तो इसकी वजह से कैमरा के थ्रू थर्मल स्कैनिंग हो जाती है। तो वो स्क्रीन पे शो हो जाता है, इसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है, तो वो जाने देते हैं। तो यही था जो बताना था मुझे। गाजीपुर सिटी। तो चलिए दोस्तों, पहुंच गए रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और मैं कूली का उपयोग नहीं किया हूं, क्योंकि कूली वाले 4 बैग के लिए ले रहे थे 200 से लेके 600 रुपये के आसपास, लगभग 600 रुपये के आसपास ले रहे थे। तो मैं अपने ही सोचा कि मैं हम 2-3 लोग हैं तो अपने से ही चलते हैं, अपने से ही सब ढो के लाए यहाँ पे स्टेशन पे। और बोगी नंबर देख लेते हैं, B3 में है और 3rd AC में मेरा सीट है। तो अब चढ़ते हैं, चलिए। और थोड़ी देर बाद मैं आपको पूरा टूर दिखाऊंगा इसमें, कि क्या इसमें आपको कैसे सीट्स है, कैसा ट्रेन है, और क्या इसकी सफाई है, और क्या क्या चीज़ें इसमें, कितने भीड़ है कितना नहीं है। तो देखते रहिए ब्लॉग ये। और ये हमारा सीट नंबर है 2, 3 और 5। सो फ्रेंड, चलिए चलते हैं। ट्रेन टाइमली स्टार्ट हो गई है 7:10 पे, अभी 7:11 हो रहा है। और ये आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से रूट से जाती है। तो पहले आप गाज़ियाबाद आएगा, उसके बाद कानपुर,
उसके बाद प्रयागराज। तो आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से रूट से जाती है, तो आप वीडियो देखते रहिए। सो दोस्तों अभी मैं गाज़ियाबाद पहुंचा हूँ 7:40 पे। 25 से 30 मिनट मुझे लगे गाज़ियाबाद आने में। और अभी मैं खा लेता हूँ, बहुत ही भूख लगा हुआ है, तो मैं सोचा कि अभी खा लेता हूँ। उसके बाद आपको ट्रेन का टूर कराऊंगा, कैसे कैसे इसके सीट्स वगैरह, क्या भीड़ है कि नहीं भीड़ है, और इसकी सफाई क्या है, और इसके बाथरूम की सफाई क्या है। तो खाने के बाद ये चीज़ें मैं बताऊँगा। ये बोतल है पानी से भरता है, देसी बोतल। अरे पूर्वांचल के लोग कभी कभी चकड़ी होते हैं, ये काम कर गिलास हो गए जैसे कि नाश्ता है और टेम्परेरी खाना है। ये देखिए, ये देखिए और ये भी आलू मटर, गोभी आलू मटर की सब्जी। और इसके साथ ये कचौड़ी, इसको कचौड़ी या पूड़ी भी बोल सकते हैं आप। तो पहले अब खा लेते हैं, उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे। बैठा है ऐसे कि पानी पी ही नहीं पाएगा ये। तो फ्रेंड्स अभी मैं लेटा हुआ हूँ खा के, और मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं सोचा कि ब्लॉग शूट करने के लिए पीयूष को देता हूँ। तो पीयूष अभी ब्लॉग सारे शूट करेगा, तो उसके बाद अभी पीयूष आपको दिखाता है। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर में दिखा दे रहा हूँ कि आपको बाथरूम के लिए, जो कि जब बाथरूम में कोई होता है तो इंडिकेट करता है, ऑफ हो जाता है, तो इसका मतलब बाथरूम में कोई है। तो चलिए अब मैं पीयूष को हैंड ओवर करता हूँ, ये सारी चीज़ दिखाएगा आपको। यहाँ पे देखिए पीयूष अपने आप को सैनिटाइज कर रहा है, क्योंकि वो बाहर गया था, उधर साइड गया था, तो वो सैनिटाइज कर अपने आप को, अपने सीट को भी सैनिटाइज करेगा, और फिर उसके बाद सोएगा। और जिस पेपर से आप इसको पोंछ रहे होंगे सीट को, उस पेपर को डस्टबिन में फेंक दीजिएगा यहीं पे। तो चलिए अब मैं वॉशरूम दिखाता हूँ इस ट्रेन का। तो पीयूष अभी जा रहा है वॉशरूम में, तो मैं उसको कैमरा दे दिया हूँ, वो आपको दिखाएगा क्या क्या चीज़ें इसमें है। सो दोस्तों अभी 4 बज रहे हैं सुबह के, और इलाहाबाद यानी प्रयागराज जंक्शन पे पहुंच चुकी है ये। और कानपुर निकल चुका था 2:30 बजे के आसपास, और प्रयागराज में इसका टाइमिंग है 4:25 पे, बट ये 4 बजे पहुंच चुकी थी। और यहाँ से ये 4:35 पे खुलती है। तो चलिए अब ट्रेन में चलते हैं, कुछ देर में ये खुलने वाली है। और ये देखिए सुबह का नज़ारा। अभी मैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज से आधे घंटे हो गए चले हुए, तो यहाँ पे देख लीजिए अभी सुबह हो चुका है। काफ़ी दिन अच्छा है, और बारिश का मौसम टाइप का हुआ है ये दिन। तो देखिए ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं इसको शूट कर लिया। अभी हम लोग जंघई जंक्शन पे पहुँचे हैं, तो आइए दिखाते हैं कि आपको। एक मैं देखा हूँ जो वर्कर्स के लिए बोगी बनी होती है, उसमें कूलर लगा हुआ है, तो वहीं दिखाने के लिए मैं इसको नीचे लाया। तो देखिए यहाँ पे कूलर लगा हुआ है उनके बोगी में, तो मैं पहली बार देखा, तो इसको मैं दिखाने के लिए लाया। अब हम पहुँच चुके हैं जाफराबाद जंक्शन, यहाँ पर भी ट्रेन रुकती है। सो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं जौनपुर जंक्शन, और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है
7:45, 5 मिनट ही लेट है, 7:40 पे आती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लेट है तो। और चलते हैं अब, और इसके बाद आएगा धोबी, उसके बाद आएगा ओरिहान जंक्शन, और उसके बाद लास्ट गाजीपुर सिटी। दोस्तों अभी मैं जौनपुर के आगे हूँ, और मुझे आपको ये बताना था कि मैं जब घर जाऊंगा तो मैं 14 दिन के लिए क्वारंटीन रूम में रहूंगा। तो आपको क्वारंटीन रूम दिखाऊंगा और 14 दिन का जो डेली रूटीन है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे स्पेंड करता हूँ अपना 14 दिन, कैसे काटता हूँ, और कैसे मैं दूसरों के साथ बात करता हूँ, और कैसे उनसे कुछ सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखता हूँ। तो ये सब चीज़ें अपने तरीके से करना होगा, ना कि कोई आपको बताने आएगा, और किसी को दुख पहुंचा के नहीं करना है, या अपने माइंड को निगेटिव लेके नहीं करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप सोचिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सोच के आप कीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अभी हम ओरिहान जंक्शन आ गए हैं, और यहाँ से मुझे 45 मिनट लगेगा गाजीपुर सिटी जाने में। लास्ट स्टेशन गाजीपुर सिटी है, और ट्रेन वहीं पे रुक जाएगी, और वहाँ से आगे नहीं जाती है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं किराया बता दे रहा हूँ कि मुझे कितने लगा था आने में। अभी मुझे लगा था नोएडा से आनंद विहार तक 300 रुपये के आसपास, और आप ऑटो से या ओला से आते हैं तो 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास लग जाएगा। और आनंद विहार से गाजीपुर सिटी तक मुझे 3rd AC का किराया पड़ गया था 1250 रुपये के आसपास। और गाजीपुर सिटी से बलिया तक मैं अपने साधन से जाऊंगा, और आप बोलेरो बुक कराते हैं तो आपको 1000 रुपये के आसपास लगेगा, और कोई भी छोटी गाड़ी बुक कराते हैं तो 600-700 रुपये के आसपास लगेगा। तो आप बुक करके जा सकते हैं बलिया तक। तो मैं सारी चीज़ बता दिया हूँ आपको, और मैं आपको गाजीपुर सिटी ही मिलूँगा, और वहाँ पे दिखाऊँगा कि हम कैसे वहाँ से निकले हैं, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चेकअप होता है, कैसी चीज़ें, और कैसे हम लोग निकलते हैं बाहर, और कैसे घर जाते हैं। तो ये ब्लॉग गाजीपुर सिटी तक ही होगा, और वहाँ पे निकलने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे निकलना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं हम गाजीपुर सिटी, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे यहाँ से निकलना है, और क्या क्या चीज़ें आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, और कैसे आपको टेम्परेचर यहाँ पे जांच किया जाएगा। गाजीपुर स्टेशन पहुंच चुका हूं, ये लास्ट स्टेशन है मेरा, और यहाँ से मैं 4 व्हीलर से यहाँ से मैं अपने घर जाऊंगा बलिया। उसका ब्लॉग मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। मैं निकलते हुए वीडियो बना लूँगा कि आपको कैसे यहाँ पे जाना है, कैसे यहाँ पे निकलना है। तो दिखा देता हूँ, इधर कभी नहीं जाएगा। इधर से देखिए बंद है, निकासी बंद है। और यहाँ पे भी ऐसे ही बैठने के लिए बीच में नहीं बैठ सकते, 2 जगह बैठ सकते हैं, ऐसे किस किए गए हैं। तो दिखाएंगे आगे। लाइन खत्म हो गया, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आपको दिख गया होगा कि मैं नोएडा से और दिल्ली होते हुए और यहाँ गाजीपुर में पहुँचा हूँ, और यहाँ तक के लिए वीडियो होगा, और आगे मैं वीडियो बनाऊँगा यहाँ से गाजीपुर से बलिया तक मैं घर का ट्रिप में आपको दिखाऊँगा अगले वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो लाऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।